एक मिनट। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस पर। ठीक है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की जो है आपके लिस्ट आ चुकी है। हालांकि ये 16 तारीख ही आई गई थी, लेकिन हमारे रेट की वजह से जो है आपका एग्जाम की वजह से मैं नहीं कर पाया। अब रेट का लेवल 1 का एग्जाम हो चुका है, सारा का सारा अभी लेवल 2 की एग्जाम चल रहे हैं। कट ऑफ सारी बातें हम अब करने वाले हैं आराम से। अब मैं भी फ्री हूँ, आप भी फ्री होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है। खैर, इसमें हम बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा दिव्यांगों के रिलेटेड। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, कई भाई कट ऑफ की बात करते हैं। इतने दिन हमने इंतजार भी किया, आपने भी इंतजार किया, मैंने भी खूब इंतजार किया, अंत और इंतजार का अंत भी हो गया है। अब फाइनल कट ऑफ रहेगी, बहुत लफड़ा रहेगा। तो दिव्यांगों की कट ऑफ पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पे कई भाइयों को पता होगा और कई भाइयों को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, क्षैतिज आरक्षण वाले जो अपन दिव्यांग जन हैं, जिसमें क्षैतिज आरक्षण जिसको भी होता है, जो एस स्पोर्टमैन, एक्स सर्विसमैन, ये जो है क्षैतिज आरक्षण में आते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिव्यांगों को 5 से 10 गुना बुलाया है। अब ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल मत समझिएगा इस बात को कि ये 2 गुना की लिस्ट है। जो 73 नंबर आपकी एलडी की कट ऑफ गई है ना, ये 2 गुना की नहीं है, ये 10 गुना की है। अभी तक आपके जितने भी सीटें हैं, लगभग 5,500 यानी 5,500 दिव्यांगों को इन्होंने पास किया है एक कैटेगरी से। जैसे एलडी से 5,500, एमआईएमडी से, ऐसे 5,500 इन लोगों को लिया है। तो 5 से 10,000 तक क्यों लिया है, तो यहाँ पे लिख रखा है। तो अपने तो विचारित करने हेतु ये वाले जो है आपने दस्तावेज की पुनरावृत्ति रोकने हेतु। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि 10 दिव्यांगों को लिया, ठीक है, उनमें दिव्यांग मिलते नहीं है, वापस डीवी के लिए दूसरी लिस्ट निकालते हैं। तो पुनरावृत्ति रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, ताकि एक साथ में ही ऊपर वाले 550 दिव्यांगजन वो ले सके और दोबारा से उनको दिव्यांग दोबारा से दूसरे दिव्यांग नहीं निकालने पड़े। पहले भी क्या होता है, अलग अलग दिव्यांग निकालने पड़ते हैं। ठीक है। खैर, आप समझ चुके होंगे कि 2 गुना नहीं, जबकि ये 10 गुना की लिस्ट है दिव्यांगजनों की। ठीक है। सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये आपकी कौन सी है, ये आपके नॉन टीएसपी की है, ध्यान रखना आप। ठीक है। इसमें बीएलएलवी की मात्र ये इतनी गई है, मतलब बहुत कम नंबर, यानी 1 नंबर से भी कम अगर किसी के हैं। 33% जो है आपके 100 में से 33% वाला जो आंकड़ा होता है ना, तो 1% का 33% आपकी एक प्रश्न की 33% कट ऑफ गई है आपकी बीएलएलवी की। एचआई की आपको देख रही है, ये वाली गई है, ये तीनों की बराबर गई है। एलडी की 73 गई है। सबसे मेन यहाँ पर मैं इसकी बात करूंगा, इसको ही फोकस करूंगा कि भाई एमडी की कितनी गई है। एमडी की नहीं, एलडी की 73 नंबर गई है, मतलब 43 क्वेश्चन गई है आपकी, है ना। ये वाली आपकी कट ऑफ है 10 गुना की, ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। ये आपके कट ऑफ जो है वो वाली है, एलडीसीपी की वगैरह जो है, ये आपके 33 नंबर है, ये आपके टीएसपी की है। ठीक है। अब बात करता हूँ, मैं आपको बता दूं कि दिव्यांगों की कट ऑफ कैसे निकालनी है। कल 34,000 पेज के लगभग जो है आपकी पीडीएफ आई थी, उसमें आपको जाना है ऊपर सर्च बार में, उधर लिखना है एलडीसीपी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, सर्च करना है। इस टाइप से आपको स्वाइप करते जाना है, आपकी रैंक आ जाएगी, जहां तक है वहां तक आ जाएगी। इस टाइप से अगर मैं आपको बात करूं, तो 550 इसमें पोस्ट है, 552 पोस्ट है इसमें ना। तो लगभग 2 गुना की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पहले 2 गुना को बुलाएंगे, हालांकि ये 10 गुना को बोला रहे, 2 गुना का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2 गुना का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों 2 गुना के उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको 10 गुना से मतलब है। 10 गुना को बुलाएंगे, उन सब दिव्यांगों का डीवी होगा, उनमें से 550 को ले लेंगे, सीधा कट आड़े कट 10 गुना में से ले लेंगे, ना कि 2 गुना में। 2 गुना की लिस्ट दिव्यांगों की नहीं आती है, ध्यान रखना। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, अब की बार उन्होंने 10 गुना, 5 से 10 गुना को लिए। अगर मैं आपको बताऊं सीधा 60 कि भाई फाइनल मेरिट कितनी जाएगी, तो 552 आपको दिव्यांग लेने हैं। तो 552, हालांकि 552 नहीं है, क्योंकि इनमें से कई ऐसे दिव्यांग जो पटवार में, वीडियो में, दूसरे में लग जाएंगे, और कई ऐसे जो फर्जी भी हो जाएंगे। लेकिन मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आपने बहुत सारा अपशब्द भी कहे थे मेरे को, कई सारे ने नेगेटिव भी कमेंट किए थे कि ये वो तू एग्जाम ये वो। मैंने आपको लगभग कितने क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, 75 क्वेश्चन बताए थे ना, 25 से लेकर 80 क्वेश्चन बताएगी, जिसमें दिव्यांग इतने सेफ है, वो आप बोले इतनी जनरल की भी नहीं जाएगी, और आप देख रहे हो। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। हालांकि मैं इस पर बात नहीं करूंगा कि कैसे क्या है। ठीक है, दिव्यांगों की बात कर रहा हूँ मैं, तो सीधी सी बात फिर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 552 दिव्यांग ही लेने उनको, भले ही अभी 73 मेरिट जा रही है, तो 10 गुना की है। ठीक है, 550 में से वो सबको बुलाएंगे, सबका डीवी करेंगे, है ना, फिजिकल करेंगे, उसके बाद टॉपर को लेंगे, तो 552 मतलब 550 दिव्यांग लेंगे। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले एलडी और सीपी का जो दिव्यांग है
चतुर्थ श्रेणी में उसके लगभग 164 नंबर बन रहे हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, ये टॉपर का है। इस टाइप से करते अगर हम 550 तक आए एलडीसीपी में, तो इसकी जो मेरिट है वो जाती है लगभग आपके 117 या 116 नंबर। 200 में से 116 या 17 नंबर जिसके भी हैं, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन इससे कम जाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से 114 भी जा सकती है और 112 10 भी जा सकती है, लेकिन 110 से कम नहीं जाएगी और 117 से ज़्यादा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसमें से यार कई दिव्यांग ऐसे जो निकलेंगे, फर्जीवाड़े में भी निकलेंगे, टॉपर में भी कई सारे दूसरे में चले जाएंगे, तो उस हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी जो वर्तमान सिचुएशन है ना, निकलना नहीं निकलना, फर्जीवाड़ा होना नहीं होना, वो अलग अलग बात है, वो बात की बात है। अभी वर्तमान की स्थिति से अगर मैं बात करूं, तो दिव्यांगों की एलडीसीपी की मेरिट जा रही है 117। एलडीसीपी की मेरिट जा रही है 117 200 में से। ठीक है, आपके कितने बन रहे हैं, कितने क्या रैंक आ रही है, आप निकालिएगा और फिर बताइएगा। ठीक है।